हेलो हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और सुनाओ बीएसएफ ऐसे मालूम क्या हाल है सभी के। आई होप सभी मस्त जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बड़े जोरों शोरों के साथ कर रहेंगे। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई कुछ भाइयों का सबसे बड़ा एक सवाल बहुत ज़्यादा भयंकर खड़ा हो रहा है उनके दिमाग में कि भैया जनवरी का मंथ भी निकल चुका है अब। ठीक है मेरे भाई, आज हो गई 31 जनवरी। 31 जनवरी, ठीक है मेरे भाई। अब उनका सवाल है, भैया आप जनवरी के कहा था कि जनवरी में कुछ अपडेट आए नहीं आए। तो भाई देखो, जनवरी का महीना भी अब हमारा निकल चुका है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ आदेश मिल पाया हो बीएसएफ एससीएम की तरफ हेडक्वार्टर से। लेकिन नहीं भाई, ठीक है मेरे भाई। अब बात करता हूँ भाई इसका एग्जाम। कुछ भाई का एक सबसे बड़ा एक और कमेंट है कि भाई ये वैकेंसी रद्द तो नहीं होगी कहीं, ये वैकेंसी कैंसिल तो नहीं होगी। तो भाई एक बात बता देता हूँ, इसका फिजिकल हुआ था मार्च अप्रैल में, ठीक है मेरे भाई, जिसमें 2.5 लाख प्लस बच्चे तो इस पे क्वालिफाई कर दिए गए, ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अब मेरे भाई आप दिमाग लगाइए, इन्होंने फिजिकल करवाया है, उसमें पैसा खर्च किया है, ठीक है मेरे भाई। उसमें जो पैसा खर्च हुआ है, कोई थोड़ा बहुत पैसा खर्च हुआ नहीं है। उन्होंने मतलब पूरे उसका प्रक्रिया से फिजिकल करवाया, नई विस्तार तरीके से पूरा। कितना पैसा खर्च हुआ है, तो ये वैकेंसी भाई 100% मैं आपको कह रहा हूँ, ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी। जो कुछ भाई इस चीज़ के लेकर काफ़ी परेशान है कि भाई कहीं वैकेंसी कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, जो एग्जाम डेट नहीं आ रही। भाई एग्जाम डेट आ जाएगी, मैंने आपसे पहले भी बोल रहा था, लेकिन अब भी यही बोल रहा हूँ मैं भाई, एग्जाम डेट आ जाएगी, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। लेकिन अभी भी यही बात है भाई, कुछ दोस्तों को मेरी वीडियो से मजाक लग रहा होगा, यार भाई आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। तो भाई मैं एक बात और बोल रहा हूँ, मार्च, ठीक है, मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट, APRIL, ठीक है मेरे भाई। आप यहाँ तक और थोड़ा इंतजार कर लीजिए, यहाँ तक अगर आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल ही जाएगा शायद। और अगर इसके अलावा कुछ ऐसा दिखता है तो फिर उसके बाद आप समझ लेना है वैकेंसी काफ़ी लेट होने वाली है। इस बात को ध्यान रख लेना। अगर मार्च अप्रैल में अगर ऐसा इन्होंने एग्जाम्स नहीं करवाया या फिर कुछ भी अगर इसने इन्होंने ढील दी, तो ये वैकेंसी काफ़ी लेट हो जाएगी, जैसे एस एस एफ की जो HCM की हुई थी उसी तरह से काफ़ी लेट हो जाएगी। फिर मैं आपसे एक बात सलाह देना चाहूँगा भाई, अगर आप अदर वैकेंसी में तैयारी कर रहे हो जिसमें आप लगे पड़े हो, तो भाई उस पर ज़्यादा फोकस करना। और मैं कहूँगा भाई मार्च अप्रैल, मैंने बोल दिया लास्ट मार्च में अप्रैल में आपको एग्ज़ाम शायद हो जाए। ये एक टेंटेटिव है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि अभी तक हम अनुमान ही लगा रहे हैं जब से, और अब तक भी, और अब भी अनुमान है, ठीक है मेरे भाई। ऑफिशियल कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं होता जब तक हेड कांस्टेबल की तरफ से नहीं आता और बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नहीं आ जाता, तब तक कोई नहीं कह सकता है भाई हाँ इसमें सच्चाई है। इसमें भी अनुमान है, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए मेरे भाई। 4 5 4 सब्जेक्ट मेरे भाई, उन पर अच्छी पकड़ बनाइए, ठीक है मेरे भाई। बाकी एग्जाम आराम से निकल जाएगा, इतनी आप झंझट वाली बात नहीं है। क्योंकि चक्कर ये है भाई, वैकेंसी में जो एक बंदा कोई तैयारी करता है, आप कोई देख लीजिए, ठीक है मेरे भाई, जिस जो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दूसरे एग्जाम की जरूर तैयारी कर रहे होगे। एक में सफल हो जाओगे, फिर तब जाकर कहीं उस दूसरे वैकेंसी को छोड़ने की सोचोगे, यार अब इसे छोड़ देता हूँ मैं, अपनी में ही लगा रहूंगा जो है, ठीक है मेरे भाई। तो भाई यही है, कोई जो दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाएगा वो इस वैकेंसी पर हाथ नहीं रखेगा, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो, चाहे कितनी कैसी भी हो, ठीक है मेरे भाई। अगर कोई बंदा कांस्टेबल बन जाएगा ना, तो फिर इसमें झंझट में नहीं पड़ेगा वो। मैंने आपको ये बात पहले बोल दी थी, अब भी यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। बाकी लगे रहिए यार, टाइपिंग में अभी आपको टाइम मिल रहा है तो टाइपिंग में फुल टाइम दीजिए, क्योंकि वैकेंसी वाकई में ही 90% 95% ये टाइपिंग वालों के लिए ही मानी जाती है स्पेशल, ठीक है मेरे भाई। बाकी ऐसा नहीं है कि एग्जाम आप कुछ नहीं कर रहे तैयारी और आप टाइपिंग से पास हो जाओ, ऐसा नहीं भाई, दोनों चीज़ों पर पकड़ बनानी जरूरी है। पर लेकिन एक बात टाइपिंग वालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिना टाइपिंग के इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई। आपको मैंने बोल दिया था, इंग्लिश में 35 WPM चाहिए, ठीक है मेरे भाई, 35 WPM। हिंदी में आप 30 WPM कर लो, और इससे प्लस ही प्लस रखना, इससे कम लेकर मत चलो टाइपिंग। अगर आप इससे प्लस रखोगे तो ही बात बन पाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से जितनी लेकर चलोगे उतनी वहाँ पर आएगी नहीं। क्योंकि वहाँ पर एक घबराहट होती है, ठीक है मेरे भाई, जो घबराहट वहाँ पर होती है वो हलचल कर देती है दिमाग में, जिससे टाइपिंग का संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, इतना ही निवेदन करूँगा। लगे रहिए, समय मिल रहा है। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।